22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन एमपी में राम पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। आखिर क्यों? कभी दिग्विजय सिंह तो कभी कमलनाथ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। जब कभी कांग्रेस से राम मंदिर पर सवाल किया जाता है तो वो लाल हो जाते हैं। रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? दिग्विजय सिंह जी के ये वक्तव्य जो आते हैं वो हमेशा भ्रमित करने वाले होते हैं। राम मंदिर सबका है, राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। तो कांग्रेस के द्वारा की गई उन ऐतिहासिक भूलों के लिए जरूर माफी मांगे। तो राम मंदिर पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तकरार जारी है। समझ भी लिया होगा आपने, कमलनाथ का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि राम तो सबके हैं, बीजेपी का उन पर पट्टा नहीं है। उधर दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण करने से किसी को ऐतराज तो नहीं है, लेकिन इसका निर्माण संघ और विश्व हिंदू परिषद ने क्यों कराया? ये बीजेपी के सहयोगी हैं। कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह भगवान राम की पुरानी मूर्तियों को लेकर भी सवाल उठाते नजर आए थे। सवाल क्या है? राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? तो एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी भी है। बीजेपी ये कह रही है कि दिग्विजय सिंह भ्रमित करने वाले बयान दे देते हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, इंदौर के महापौर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, ये उत्सव है जिसको सभी लोगों को मनाना चाहिए। मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य संस्थाओं में राम मंदिर के मॉडल लगाए जाने चाहिए। मैं समझती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी के ये ट्वीट और इस तरीके के जो वक्तव्य जो आते हैं वो हमेशा भ्रमित करने वाले होते हैं। अब उसका श्रेय लेने की होड़ उनको लगी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो हिंदू संगठन है वो सभी वर्षों से उनकी संघर्ष रहा है ये, और इस संघर्ष का परिणाम है कि आज हम अपने देश में राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो हमसे पूछा करते थे, तो जब अब तारीख स्पष्ट है तो इनको भी तारीख बतानी चाहिए कि ये कब जाएंगे, और जाएंगे तो कांग्रेस के द्वारा की गई उन ऐतिहासिक भूलों के लिए जरूर माफी मांगे जिनका इतिहास गवाह। महापापों के लिए कांग्रेसी माफी नहीं मांगेंगे, विशेषकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और गांधी परिवार, तब तक ये सनातनी समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा। कुल मिलाकर राम मंदिर पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चला है। आने वाले दिनों में शायद और हाई हो जाए। बीजेपी राम मंदिर के निर्माण को लेकर उत्सव मना रही है तो कांग्रेस सवाल पर सवाल उठा रही है। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति क्यों? महाडिबेट के सवालों पर नजर। राम के नाम पर सियासी तीर क्यों बार बार चलाए जा रहे हैं? क्या मजबूरी है? आखिर क्या इसके पीछे कारण है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, राम मंदिर से किनारा, विवादित बयान का सहारा। दूसरा सवाल, राम मंदिर से किनारा, विवादित बयान का सहारा। विवादित बयान किसे कहा जा रहा है? किसने विवादित बयान दिया? क्यों दिया जा रहा है? तीसरा सवाल क्या है? चुनाव की तैयारी। कांग्रेस राम मंदिर से क्या डरी? क्या कांग्रेस को राम मंदिर से डर लग रहा है? ये सारे सवाल आज की महाडिबेट के सवाल रहने वाले हैं और आइए इस महाडिबेट की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबका कर लेते हैं स्वागत। अतुल जसवानी, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएचपी के। अतुल जी, आपका बहुत स्वागत। साथ ही में संतोष गौतम, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रिज गोपाल लोया, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिज गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। अतुल तारे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अतुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो अतुल जसवानी साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के, आपने सुना होगा दिग्विजय सिंह क्या ट्वीट कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? और सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई राम मंदिर के निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये निर्माण क्यों कराया गया? बीजेपी का संगठन है, आरएसएस का संगठन है, ये कहा गया। उधर बीजेपी का पट्टा है क्या राम मंदिर? ये भी कहते हुए कमलनाथ नजर आए। देखिए, राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। जी। राम मंदिर सबका है, राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। जी। जो पूरे देश का है।
ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो नेता हैं, इनको एक तो ये मालूम ही नहीं है कि वो विवाद जो था वो जन्म स्थान का था, जमीन का था, मूर्ति का नहीं था। और वो जो पुरानी मूर्ति थी वो अभी भी वहीं है, और जो एक मूर्ति और आ रही है, तो दो मूर्तियां होती हैं एक उत्सव की, ये पूर्व में भी बता चुके हैं और ये सबको मालूम है। और ये लगातार ट्वीट करना, लगातार बयान देना, सनातन के विरोध में देना, राम मंदिर के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करके मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए बयान देना, ये कतई अनुचित है। और ये अनर्गल शब्दों का उपयोग निरंतर करते रहते हैं। पूर्व में भी कहा है सनातन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनावों में जो हिंदू हित की बात करता है, जो सनातन हित की बात करता है, जो समन्वय समरसता की बात करता है, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टी को हिंदू जो है वोट देके बिठाता है। और कांग्रेस को जब मालूम है कि हिंदू हमारे देशद्रोही वाक्यों के कारण हमें वोट नहीं देती है, तो बौखला के वो और अज्ञानी बातें करते हैं। और ये जो ट्वीट कर रहे हैं, बौखलाहट में ये खुल के बात करें, चाहे ट्वीट में बात करें, बौखलाहट कोई भी में बात ये बात आप करके कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। संतोष गौतम साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे? सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर इस प्रकार की राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है, लोगों को कंफ्यूजन में डाल रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, खासतौर पर दिग्विजय सिंह के द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कहने को क्या है। विश्व हिंदू परिषद के नेता अभी कह रहे थे कि कांग्रेस राम मंदिर के नाम पर रोटियां सेक रही है। राम मंदिर के नाम पर और राम के नाम पर रोटियां कौन सेकता रहा है, इसका गवाह तो पूरा विश्व है। कांग्रेस ने तो कभी राम मंदिर के नाम पर रोटियां सेकी नहीं। कांग्रेस तो राम को आस्था का विषय बताती रही है, और राम मंदिर भी कांग्रेस के लिए आस्था का विषय है। कांग्रेस के लोगों के लिए के दिल में राम बसे हुए हैं। हनुमान भक्त हनुमान जी है, तो दिग्विजय सिंह जी ने 1950 में नेहरू जी पक्ष में नहीं थे, यूपी को कहा गया था कलेक्टर को कि बंद करिए, वहां पे मात्र एक पुजारी जाते थे। शुरुआत से अरे अतुल जी ओपनिंग नोट तो सबका पूरा हो जाने दीजिए सर। ओपनिंग नोट पूरा हो जाने, आपके प्रवचन सुनने नहीं बैठा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। संतोष जी 1.5 वर्षों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, जब मैं वही कह रहा हूं कि जब 1.5 वर्षों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी तो राम वन गमन पथ के निर्माण की शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी, और राम मंदिर के जो ताले खुलवाए थे वो राजीव गांधी जी की सरकार में खुले थे। तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्माण हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो कह दे मोदी जी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया था कि राम मंदिर बनाए। तो ये सब झूठ और बरगलाने की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद। ब्रिज गोपाल लोया जी के पास चलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिज गोपाल जी, कमलनाथ कह रहे हैं कि पट्टा थोड़ी लिखा रखा है बीजेपी ने राम मंदिर का। कमलनाथ जी, आप सच कह रहे हो, हमने पट्टा नहीं लिखवाया। हम तो इसलिए कि राम तो सबके हैं, परंतु आपने ही राम को मानने से इनकार किया था, हमने थोड़ी किया था। आप याद करिए 1949 में अभी हमारे मित्र संतोष जी कह रहे थे कि राजीव गांधी के समय ताले खुले थे। अरे जवाहरलाल नेहरू के समय लगे थे, ये क्यों छुपा जाते हो। 1949 में वहां के तत्कालीन कलेक्टर के नायर ने जवाहरलाल नेहरू और जेबी पंत के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया, और उस कलेक्टर को भी आपने वहां से रिटायर कर दिया। जब से शुरू हुआ ये मामला है, और 1992 में जब ढांचा गिरा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हम बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कराएंगे। 2007 में जो कमलनाथ खुद जिस सरकार के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि राम काल्पनिक। इतिहास से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है, इतिहास से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? आपकी तरफ से सवाल है। अतुल तारे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। अतुल जी, सबसे पहले उनका ओपनिंग नोट भी तो ले लिया जाए। अतुल जी, क्या कहेंगे? क्या ये जो बयानबाजी हो रही है ये नुकसानदेह साबित हो रही है कांग्रेस के लिए, और ये बीजेपी कह रही है कि खींच में आकर कांग्रेस इस प्रकार की बयानबाजी करे? क्या लगता है, क्या कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो लाजमी तौर पर सही नहीं है, या फिर जानबूझकर ये भ्रमित करने वाली राजनीति? कांग्रेस, मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि एक के बाद एक इतनी गलतियां कर रही हैं कि वो आत्मघाती कदम की ओर बढ़ रही है। और राम मंदिर के विषय को लेकर आज दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी ये बयान जारी कर रहे हैं कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, राम मंदिर पर सबका अधिकार है। तो जब, जैसा कि पहले भी बताया गया कि जब ये
ढांचा था, तब कांग्रेस का क्या स्टैंड था, ये आज पब्लिक डोमेन में है ये सब बातें। और लगातार एक के बाद एक अनर्गल और तथ्यहीन आरोप लगाकर कांग्रेस अपने मानसिक रूप से दिवालियापन का परिचय दे रही है। कांग्रेस को चाहिए कि जन भावना का सम्मान करे, और आज देश में अगर राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसका उसे स्वागत करना चाहिए। और तो कांग्रेस कह रहे हैं अगर कि भारतीय नहीं, जनता दिग्विजय पार्टी सिंह कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही में सवाल भी उठा दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी आज ये कह रहे हैं मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ठीक है, 1992 से पहले या उसके पहले उनका राम मंदिर को लेकर क्या स्टैंड था, यह भी उनको बताना चाहिए। आज बार बार अपना रुख बदलते हुए और एक आस्था के विषय पर जिस तरह से वो निराधार आरोप लगा रहे हैं, खासकर मूर्ति का लेकर बात आई, और ये बात ट्रस्ट की ओर से भी स्पष्ट कर दी गई थी कि जो मूल मूर्ति है वो तो वहां स्थापित रहेगी ही, और जब इतना बड़ा मंदिर है तो उतनी दूरी से देखने के लिए एक और मंदिर। और दूसरा विषय कि साहब नहीं, दक्षिण के मंदिरों में हमने देखा कि एक विग्रह भी होता है, एक छोटी मूर्ति भी होती है, उसकी पूजा भी की जाती है, और साथ ही में बड़ी मूर्ति भी होती है। मुझे लगता है कि शायद ये जानकारी कांग्रेस एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के श्रेय लेने का इनको इतनी आपत्ति है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को मथुरा और वाराणसी इस पर वो श्रेय लेने की कोशिश करे, और वो आज जो आंदोलन गौतम जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उस पर इतिहास से मुंह छुपाती है कांग्रेस, दरअसल आधा बताती है कांग्रेस इतिहास। नहीं, देखिए, हाँ देखिए, दरअसल क्या है, ये मूल मुद्दा कहां से शुरू हुआ इसके ऊपर जाना जरूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसकी जो नाकामियां हैं, जो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाई, वो 15 लाख रुपए खातों में नहीं दे पाई, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल का दाम 110 रुपए लीटर है, काला धन नहीं आ पाया, और रुपए के मुकाबले डॉलर का मूल्य क्या है, देश की जीडीपी के बराबर कर्जा होने जा रहा है। इन सब नाकामियों से अगर मुंह मोड़ना है, अगर मणिपुर की घटनाओं से प्रधानमंत्री को अपना चेहरा बचाना है, अगर जो हमारे पहलवान जो मेडल फेंक कर आ रहे हैं कि भैया हमने पद्मश्री अपनी लौटा दी, हमने मेडल लौटा दिए, उन सब बातों से अपने बलात्कारी सांसदों को बचाना है, तो राम मंदिर की आड़ उनको लेना आवश्यक है। और ये भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या, उसकी मजबूरी है। और दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कमलनाथ जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राम विरोधी है। राम का विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन राम की आड़ लेकर जो भाजपा आड़ लेकर काम करती है बीजेपी। ब्रिजगोपाल लोया साहब, आपकी तरफ। जी, मैं बता रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमने कभी नहीं कहा कि ये रामद्रोही हैं। बात तो राम मंदिर की हो रही है कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती आई जो अयोध्या में बन रहा है उसकी। अब राम की आस्था पर हमने कब प्रश्न उठाए? और एक बात और मैं कहता हूं, इस देश में 100 करोड़ लोग हैं, उन्हें क्यों प्रमाण पत्र नहीं देना रहता कि हम राम के प्रति आस्था है? कांग्रेस को क्यों ये जरूरत पड़ती है कि अपनी आस्था का ढोल पीटने की? क्योंकि आपकी आस्था नहीं है, बार बार सिद्ध हुआ है। मेरी बात आपने बीच में रोक दी थी। इसके बाद आपको बताऊं, अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि वहां ऐसा नहीं हुआ, उनके आहार ऐसा था। अब आप ये भी तय करेंगे कि राम जी का आहार कैसा था। और एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं माननीय दिग्विजय सिंह जी, कि वहां जो केस था जिसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो रामलला विराजमान के पक्ष में आया है। तो जो रामलला वहां विराजमान है वो विराजमान रहेंगे। इस देश के न्यायालय ने उनके ही हक में फैसला दिया है, कोई हमारे हक में फैसला नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। वो रामलला विराजमान की स्थान है, वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। और एक बात और कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी क्यों जाने से डरती है? अरे मुद्दों से भटका रहे हैं इसकी आड़ में, आप लोग असल मुद्दे जो देश के हैं उससे भटकाने का काम कर रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए ना सर। कैसी बात कर रहे हैं? 4000 किलोमीटर की यात्रा में आपने वो मुद्दे उठाए थे ना, जनता ने प्रतिकार कर दिया ना। अब भी 5 चुनाव होकर निपटे हैं, आप जनता में उन मुद्दों को लेकर गए थे ना। उन मुद्दों के साथ आप 2014 से लगातार काम कर रहे हैं, परंतु जनता में विश्वसनीयता खो चुकी कांग्रेस, जो कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है। ठीक है, अतुल जसवानी साहब प्रदेश अध्यक्ष बीएचपी के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, शंकराचार्य की तरफ से बयान आया, कांग्रेस उसको कोट करती है, क्या कहेंगे इस बयान पर? जो कांग्रेस बोलती है वो शंकराचार्य जी ने कभी नहीं कहा।
पर जो शंकराचार्य जी ने कहा उसको कोट कह के तोड़ मरोड़ के अपनी बात को पेश करते हैं। क्या कहा आप उनका बताइए? एक विशेष समुदाय है जो चुनाव में उनसे सुनकर खुश होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1991 और 1995 में जो ये वर्शिप एक्ट को खत्म किए और 95 में ये वक्फ बोर्ड ले आए, वो इसीलिए ले आए कि हम क्लेम नहीं कर सके, हिंदू पक्ष क्लेम नहीं कर सके। अगर विश्व हिंदू परिषद में हिंदू शब्द लगा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्रीयता लगा हुआ है, उन्होंने इतने वर्षों से प्रयत्न किया है, परिश्रम किया है, आहुतियां दी है और उसके बाद श्रेय ले रहे हैं। तो ये किसी की भी बात को लेके तोड़ मरोड़ के कोट करके रखते हैं और अब कहते हैं कि हमारे भी फिर आस्था है सवाल, वहां पे। फिर देखिए, फिर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिया जाता है कि भाई फंड का क्या हुआ, जो पैसा आ रहा है वो कहां इधर उधर खर्च कर दिया गया, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। संतोष जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वो जाएं, अयोध्या जाएं, वहां पे देखें, लेखा जोखा देखें, वहां जाएं तो दर्शन तो करें, उनको भी तो सद्बुद्धि मिलेगी। इतना बड़ा वृक्ष मंदिर बन रहा है, उत्सव हो रहा या है, राम मंदिर के नाम पर हुए चंदे के नाम पर भारतीय वहां पे इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, इतना संत समाज पहुंच रहा है वहां पे कार्य हो रहा है, वहां पे ये आंकड़ा तो बताए कि कितना मिला और कितना सोने की ईंटें लग रही है वहां पे। अरे सुन तो लीजिए भाई, बौखला क्यों रहे आरोप लगाना चंदा खाने के नाम पर आप बौखला गए, इसका मतलब चंदा खो। अतुल जी, संतोष जी कुछ कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। अतुल जी, प्रवीण अतुल जी, टोकड़िया संतोष क्या जी कुछ कह रहे हैं? जी, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। किसी धर्म के नहीं, वो नाम मेरी बात अतुल तो जी, सुनेंगे। अतुल जी, जिस अतुल जी, संस्था ने, अतुल जी विश्व सुनिए तो हिंदू सही। परिषद ने, अतुल जी, संतोष जी कुछ कह रहे हैं, पहले सुन विश्व लीजिए फिर हिंदू जवाब परिषद दीजिए। पर आप बोलिए। हाँ सुन लीजिए, बौखलाइए नहीं, आप सुन लीजिए। जिस संस्था पर चंदाखोरी का आरोप उनके पूर्व जो महामंत्री थे, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण कुमार तोगड़िया, उन्होंने लगाया है कि विश्व हिंदू परिषद में चंदे की जो है लूटमार हुई है और उसके बाद जो जमीनें हैं जो राम मंदिर के आसपास की, उसमें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने घोटाला किया। उमा भारती ने आज ही अपने बयान में कहा है कि नरेंद्र मोदी को श्रेय नहीं है, इसके लिए पुराने लोगों को श्रेय है। तो पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को, विनय कटियार को निमंत्रण देने में भारतीय जनता पार्टी इतनी तत्परता नहीं दिखा रही है जितनी विपक्षी दलों को देने में लगा रही है। क्यों भाई, क्यों एक आदमी को हीरो बनाया जा रहा है जो कि राम मंदिर आंदोलन में कहीं भी नायक के रूप में नहीं था? और उमा भारती ने कहा, लोया साहब भी कुछ कह रहे हैं, लोया साहब भी कुछ कह रहे हैं, पहले लोया। जनसंख्या में किसी एक मैं दो बातें व्यक्ति के कह दूं। द्वारा किसी समय पे कैसा क्या आरोप लगाया है उसको पकड़ के तोड़ मरोड़ के आप कोर्ट कर रहे हैं और आसपास की जमीन जो ली है ये पुनः फालतू की अनर्गल बातें हो रही है। और प्रवीण तोगड़िया ने झूठ बोला था क्या? उमा भारती ने झूठ बोला था कि विनाश पुरुष है नरेंद्र मोदी, और आज ही उन्होंने कहा कि पुराने कार सेवकों को योगदान है, इसमें कल्याण सिंह का योगदान है, राम मंदिर के आंदोलनकारियों का योगदान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज जो शीर्ष पुरुष है तथाकथित, उनका कोई योगदान नहीं है इस मंदिर को बनाने में। एक मिनट, संतोष जी, आपके सवाल उठा लिया, जवाब आने दीजिए ना, जवाब आने दीजिए। लोया साहब सुनिए, लोया साहब कुछ जवाब दे रहे हैं, लोया साहब जवाब दे रहे हैं, सुनिए, लोया साहब जवाब दे रहे हैं। उमा भारती की बातों को और प्रवीण, अरे संतोष जी अब सुन लीजिए, जो दिग्विजय सिंह आज उंगली उठा रहे हैं, इन्होंने राम जन्मभूमि के चंदे का चेक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही भेजा था। फिर आप जहां चेक भेज रहे हैं, आप किस हैसियत से कह रहे हैं, किस हैसियत से ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हक नहीं है? यदि हक नहीं था तो आपने चंदे का चेक क्यों भेजा था? मैं आपसे फिर कहता हूं, संतोष जी एक बात को समझ लीजिए, राम का द्रोह करके आप 414 से 41 पर आ चुके हो। राम के द्रोह करके की सजा कांग्रेस पा रही है और हमें तो अलग दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ, राम के द्रोह जब आपने किया था, आपसे 414 सीटों पर थे, 44 बची हैं, और जब हम 2 पर थे तो 303 पर हैं। राम के द्रोही कौन है? जनता जवाब उन्हें लगातार देती है। आप चिंता न कीजिए, आप 2 से शुरू हुए तो 2 पर ही वापस आएंगे, क्योंकि राम का श्राप भी आपको लगने वाला है, क्योंकि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। अतुल जी के पास चलते हैं, अतुल जी से भी जवाब ले लेते हैं, अतुल जी, राम के नाम का सहारा राजनीति के लिए क्यों? नहीं, कहा इसमें राजनीति में बार बार यही कह रहा है। रथ यात्रा निकली थी,
रथ यात्रा निकली थी, वो हमारे मंदिर के लिए निकली थी, राजनीति का सहारा नहीं लिया। एक राजनीतिक व्यक्ति ने बीड़ा उठाया कि सनातन ने अगर चाहा है वहां मंदिर खुले, मंदिर बने, दर्शन हो, तो उसको राजनीतिक रोटी सेकना नहीं कहते। राजनीतिक रोटी तो ये सेक रहे हैं। आज कितने योगदान दे दिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदूवादी संगठन, और एक आम हिंदू ने वहां पे उस पर अगर एक बार ठीक है ना, ठीक है ना, राकेश गोयल साहब जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत पहले उनका कर लेते हैं। और राकेश गोयल जी, स्वागत आपका। और साथ ही साथ सवाल, जो आप तो चर्चा में शामिल थोड़ा सा देर से हुए, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कहां तक चर्चा पहुंच चुकी है और क्या स्थिति बन रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। अब राम मंदिर को लेकर टसल चल रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि पट्टा थोड़ी लिखा रखा है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, एक वक्तव्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर थे, विदेश मंत्री रहे, नटवर सिंह, उन्होंने अपनी किताब में एक जिक्र किया कि जब वो अफगानिस्तान दौरे पे इंदिरा गांधी जी के साथ थे, तो इंदिरा गांधी जी ने बाबर की कब्र पे जाकर मत्था टेका और वहां पे उन्होंने बोला कि हम आपके ही वंशज हैं और आपको गर्व होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके वंशज आज भी भारत पर राज कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि बाबर के वंशज अपने आप को बता रहे हैं, आज वो ये कह रहे हैं, इस चीज का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण या राम मंदिर में ताला खोलने का काम उन्होंने किया। वो लोग जो कभी राम के अस्तित्व को जिन्होंने नकार दिया, उनको सेवा माननी चाहिए। वो राम मंदिर का क्रेडिट लेने की बात करते हैं। जिन्होंने राम भक्तों पे अत्याचार की गोलियां चलवाई, वो आज राम मंदिर का क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। उनका वक्तव्य बिल्कुल ही आधारहीन है दिग्विजय सिंह का। वो खाली ठीक है। संतोष गौतम कांग्रेस की तरफ से कुछ कह रहे हैं। संतोष जी बताइए, इंदिरा जी ने कब कहा था ऐसा? आप नटवर सिंह की किताब पढ़े, आप नटवर सिंह जी की किताब पढ़े, आप उनकी जीवनी पढ़े। नटवर सिंह जी ने इसका उल्लेख किया हुआ अपनी किताब के अंदर उल्लेख किया हुआ है। असली जीवनियां नहीं पढ़ी, मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी असली जीवनियां। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो आपको व्हाट्सएप गूगल नहीं है, व्हाट्सएप गूगल नहीं है, ये सत्य है। आप सत्य को समझ ही नहीं पाते। इंदिरा जी ने कब कहा? सबूत देने होंगे। आप नटवर सिंह जी की किताब उठाए, आप ही के विदेश मंत्री थे, कोई भाजपा के नेता नहीं थे। बाद में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन नहीं की थी। बताइए ना, कांग्रेस के निष्कासित हुए थे, कांग्रेस के विदेश मंत्री थे। ठीक है। अतुल तारे साहब को भी शामिल कर लेते ना। सुनिए, अतुल तारे साहब को भी शामिल कर लेते ना। अतुल तारे साहब को भी शामिल कर लेते हैं। अतुल तारे साहब, एक जिक्र किया जा रहा है, अफगानिस्तान दौरे का जिक्र किया जा रहा है, इंदिरा गांधी का जिक्र किया जा रहा है, नटवर सिंह की किताब का जिक्र किया जा रहा है। सर, आपको ये संज्ञान में है ये कुछ बातें? नहीं, बिल्कुल संज्ञान में है। और मेरा बार बार ये कहना है कि कांग्रेस इस विषय पर अपने भविष्य के लिए आत्मघाती कदम उठा रही है और देश का वातावरण प्रदूषित कर रही है। और कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में राम को एक बार काल्पनिक बता चुकी है। क्या हम राम का विरोध कर रहे हैं? क्या हम राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विरोध देश का विरोध नहीं है, समझ लीजिए। क्या कर रहे हो संतोष जी? किसका विरोध कर रहे थे आप? मुझे बताइए। संतोष जी, अरे संतोष जी, हलफनामा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने राम के अस्तित्व को चुनौती दी है। झूठ बोलने की फैक्ट्रियां खोल रखी है आप लोगों ने। जब आप मंदिर के पक्ष में नहीं थे, झूठ बोलने की फैक्ट्रियां खोल रखी भारतीय जनता पार्टी ने। अपनी नाकामियों को राम के पीछे छुपाना चाहती है। हमारे पक्ष में होते तो हमें तो नारा भी नहीं लगाना पड़ता और आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये आंदोलन और नारे जो लगे हैं झूठों की पार्टी दावा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, आपके कहने से राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखिए आप। लोया साहब, आस्था का प्रश्न है ना। लोया साहब, आस्था का प्रश्न है ना, तो इससे राजनीतिक एजेंडा क्यों बनाया जा रहा है? ये इससे राजनीति क्यों की जा रही? वोट बैंक का खेल क्यों है ये? मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि इस देश में और कुछ किया ही नहीं देश के लिए, उन्होंने देश को आज जिस हालात में पहुंचा दिया है, जो सारी संपत्तियां देश की बेच रहे हैं, जो हसदेव का जंगल बेचा जा रहा है, अरे देश बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भाई साहब, आप कहां पे हो? बेचे जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जो सीपोर्ट बेचे जा रहे हैं, वो राम की आड़ में छुपाना चाहते हैं ये लोग। संतोष जी, अगर आप सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब लेना जरूरी है सर। घोषित कर दिया था आपने, निर्णय जवाब दे नहीं रहे ना, ये जवाब दे नहीं रहे। बात तो यही है ना, जवाब दीजिए आप इस बात का कि देश के संसाधन बेचने क्या इसकी आड़ में, राम मंदिर की आड़ में छुपाया नहीं जा रहा अपने पापों को। ठीक है, राकेश गोयल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उन्हीं से पूछ लेते हैं, आपका सवाल जो है उन्हीं से पूछ लेते हैं कि संसाधनों को बेचा जा रहा है, ये कहा जा रहा है,
आड़ ली जा रही राम मंदिर की, देश के बड़े बड़े मुद्दों को दबाया जा रहा। राकेश जी, कोई देश के बड़े मुद्दों को नहीं दबाया जा रहा, देश को मजबूत किया जा रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व इस बात का साक्षी है। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और जिसको ये बेचना कह रहे हो, बेचना नहीं है, पीपीपी मॉडल है जिसमें पब्लिक मणिपुर तो आपको दिखा नहीं होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह आपको दिखा नहीं होगा, डेवलपमेंट किया जा रहा है, देश का विकास किया जा रहा है, जंगल किसी काटे चीज जा को रहे बेचा हैं, नहीं जा रहा। 110 रुपए पेट्रोल हो गया, आपको दिखा नहीं होगा, आपकी सरकार डॉलर के मुकाबले ₹83 हो गया, ये जब आपको दिखा नहीं होगा। आपने राज्य में क्या हुआ था, कितने घोटाला किया, देश की जनता को अवस्था के लिए आप जिम्मेदार रहे। आपने 70 साल शासन किया और उसके बाद देश को कर्जे के अलावा आपने कुछ नहीं लिया। चलिए घूमने तो नए भारत में एक बार, मुखौटा हटाकर नवनिर्मित अपना भारत चेहरा है, दिखाइए। सुनहरा भारत है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप निकलिए बहुत तो शुक्रिया। देखिए लेकिन तो बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई, बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई और समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, समय समाप्ति की ओर हो चुका है। तो चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज की चर्चा जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में माहौल और कितना गर्माएगा। वक्त एक ब्रेक।